जिससे कि आप सबका चल रहे थे एक्सरसाइज 8.1 जो कि हम 1 से लेकर के 10 नंबर तक देखे थे। ठीक है, 1 से लेकर के 10 नंबर तक हम सवाल देखे थे। अब आगे चलेंगे, आज 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका 11 नंबर बोल रहे हैं कि यदि कोट थीटा बराबर 12/5 तब साइन थीटा के मान ज्ञात करें। आप अपने 11 नंबर का देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर का आपका बोल रहे हैं कि यदि कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर आपका कितना है 12/5। कितना है मेरे बड़े भाई 12/5। तब बोल रहा है इसमें कि तब साइन थीटा के मान ज्ञात करें। तब क्या बोल रहा है, साइन थीटा के मान ज्ञात करें। पहले हमको P और B और H तीन तो मालूम करेंगे तब ना मन बैठा आगे बनाएंगे। चलिए पहले ज्ञात करते हैं तब आगे बनाते हैं। ठीक है, देखिए कोट थीटा बराबर हो गया आपका 12/5, जो कि कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आपका B/P। क्या होता है, B/P होते हैं। तो देखिए B बराबर कितना आपका निकल गया 12, P बराबर कितना निकल गया आपका 5। इसमें देखिए हाइपोटेन्यूस यानी H इसमें मालूम करना हम आपको, यानी कि आधार मालूम है, कर लंब मालूम है, तो इसमें कर्ण ही ना एब्सेंट है ना। चलिए कर्ण को भी निकालते हैं। कर्ण बराबर सूत्र क्या आता है P² + B², यानी P का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 25 प्लस फिर 12 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे 144। इस दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 1 169 का वर्गमूल होता है 13। H का मान कितना निकल गया आपका 13। अब मान बिठा दीजिए। इसमें क्या बोले थे, यदि कोट थीटा बराबर 5 तो इसका मान इतना तक हम निकाल दें, तब साइन थीटा के मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा इस यही ना बोल रहे थे ना, इसका सूत्र क्या होता है P/H। तो P का मान देखिए आप कितना निकालें 5 निकालें, H का देखिए कहाँ मान निकालें आप यहाँ 13। यही हो गया आपका आंसर 12 का आपका 11 का आपका बन गया। देखिए सेम वही सवाल है। देखिए हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारा बता देंगे, इसलिए हम बारे बारे से बता रहे हैं और लिख करके बताते हैं। देखिए फिर 11 नंबर का हो गया। 12 नंबर देखते हैं। बोल रहे हैं 12 नंबर का, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तब कोस थीटा के मान बताएं। यानी देखिए पहले आपका 12 नंबर में क्या दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो लिखिए tan थीटा बराबर कितना है 5/12 है ना। तो देखिए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं P/B। तो P का मान कितना हो गया आपका 5, B का मान कितना हो गया 12। इसमें एब्सेंट क्या है H है, तो H मालूम करते हैं। H बराबर सूत्र क्या होता है P²। तो P² 5 का स्क्वायर प्लस B² यानी कि 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 का कितना स्क्वायर हो जाएंगे 144। इसका यानी कि ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 169। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाते हैं 13 हो गया। अब फिर देखिए इसी में बोल रहे थे यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो हम तीनों का मालूम कर लिए। तब देखिए बोल रहा है तब कोस थीटा के मान बताएं। तो कोस थीटा का मान पूछ रहे थे ना इसमें, तो कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है B/H। क्या होता है B/H। तो B का मान देखिए कितना निकल गया आपका 12, H का मान कहाँ निकालें 13, यहाँ 13 लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि आपका 11 भी हो गया 12 भी हो गया। 13 नंबर का देखते हैं, पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये हुआ आपका 11 नंबर का, ये हो गया आपका 12 नंबर का। ठीक है, उतारिए इसको। ठीक है, आप सब उतार लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि सेम सब वही सवाल है, सिर्फ आपको निष्पत्ति 6 उसके बारे में जानना है और P/B/H ये जोड़िएगा 8.1 उसी में सब अटकल है। ठीक है, देखिए 13 नंबर का आपका सवाल है, क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 12/13। ठीक है, यहाँ से हमको पहले तीनों को मालूम करना है P/B/H। चलिए पहले कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर 12/13 ये है ना, तो इसके बराबर पहले जानते हैं। देखिए P बराबर के कितना हो गया 12, H बराबर कितना हो गया 13। इसमें एब्सेंट क्या है आपका B है।
क्योंकि यदि साइन थीटा बराबर 12/13, तो इतना तो हम जान गए ना, इतना जान जाएंगे तब हम लिखेंगे, तब कोस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। तो कोस थीटा बराबर सूत्र लिखाएंगे, टेन थीटा बराबर सूत्र लिख करके मान बैठा देंगे, बस हो गया। देखिए साइन थीटा 12/13, पी बराबर कितना हो गया आपका 12, 13 बराबर एच बराबर कितना हो गया 13, बी एब्सेंट है तो बी बराबर निकालते हैं। बी बराबर सूत्र क्या आता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है 13 है और पी का मान कितना है 12 है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, फिर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक, 169 में आपका 144 घटाइए कितना हो जाएगा 5, फिर 6 में 4 जाएगा कितना 2 और 1 1 0 ही गया, यानी 25 हो गया। 25 वर्गमूल कितना होता है आपका 5, बी का मान कितना निकल गया 5। इसी में देखिए क्या आपका बोल रहा था, तब यहाँ तो निकल गया ना, तब बोल रहा है कोस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। तो कोस थीटा का मान ज्ञात करिए, इसका सूत्र क्या था b/h। तो b का मान दिया कितना निकाले थे 5, b/h, h का मान कितना है 13, ये हो गया आपका आंसर। फिर देखिए टेन थीटा और टेन थीटा का भी मान पूछ रहा है, टेन थीटा के मान ज्ञात करें। तो आइए ना टेन थीटा का भी मान ज्ञात कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। p/b, तो p बराबर कितना हो गया आपका 12/b, b यानी 5, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, उतारिए, यानी कि 11 भी हो गया आपका, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सिर्फ इसको बनाना है, तब मान पुट करके बैठा देना। ठीक है, उतारिए। ठीक है, आप सब उतार लिए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का है आपका सवाल। हम बोल रहे हैं इसमें कि यदि टेन थीटा बराबर, देखिए ये थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा 14 नंबर का सवाल। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। बोल रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 0 कितना है 7 और 5 है। ठीक है, तब इसमें बोल रहा है कि तब साइन थीटा के मान ज्ञात करें, यही बोल रहे हैं ना। चलिए आइए पहले बना लेते हैं, 14 नंबर का सवाल लिख लिए। बोल रहे हैं इसमें कि टेन थीटा बराबर कितना आपका 0.7 और 5, क्या है 7 और 5 है। दशमलव के इधर हम आप 75 डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 7 5, या तो इंग्लिश में बोला 0 पॉइंट, या दशमलव बोलिए 7 और 5 बोलिए। ठीक है, अच्छा देखिए जब मेरा दशमलव में है, अगर दशमलव हम उड़ाते हैं तो क्या इसके बदले तो 1 आता है, जितना दशमलव के इधर रहेंगे उतना 0। देखिए इतना के अंक 1 2, तो 2 ठो अंक है तो 2 ठो दे दिए। वैसे भी आप जानते ही है कि दशमलव उड़ता है तो नीचे में 0 आता है। एक मतलब जैसे 1 हुआ, जितना अंक रहेगा उतना 0। ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे तो 0 आएंगे। अच्छा देखिए 25 से कटा देते हैं इस डायरेक्ट में, तो 25 तिया 75, 25 4 कितना 100, 4 में कट ले, 4 बार में कट गया। तो देखिए टेन थीटा बराबर आपका कितना निकल गया 3/4। अब देखिए मान सही निकला कि नहीं, जब आपका दशमलव में था दशमलव उड़ा दिए तो 100 हुआ, और 25 से कटाए, 25 गुना 4 करिएगा तो 100 हो गया, यानी 25 से कटाएंगे 100 में तो कितना 4 बार में, 75 को कटाएंगे 3 बार में। ठीक है, ठीक है, टेन थीटा सूत्र के अति कितना निकल गया आपका मान 3/4। अब टेन थीटा सूत्र क्या होता है p/b, तो जो कि p का मान है आपका 3, b का मान है आपका 4, इसमें ऑप्शन क्या है h है। तो चलिए h का निकालते हैं मान। h बराबर सूत्र होता है आपका √p², तो p² 3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर, तो p² यानी कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, जो कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5, h बराबर 5 निकल गया। अब फिर देखिए इसमें मान क्या किसका निकलने के लिए बोल रहा था साइन थीटा का मान। ठीक है, जब यहाँ निकाल दिए आप इतना तक, तो मान आप बैठा करके निकालना है, तो ये निकालते हैं साइन थीटा है, ये है ना। इसका सूत्र क्या था p/h, तो p का मान कितना है 3 है, बट h का मान कितना है 5। अगर इसको अगर भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएंगे, देखिए अगर देखिए आंसर आपको किस में पूछा था दशमलव में ना, तो इसको भी निकालना है दशमलव में। 3/5 यहाँ भी आपका सही है, लेकिन इसको निकालना किस में दशमलव में। अगर देखिए आप इसमें भाग देते तो कितना बार कट जाएंगे। देखिए अगर 0 से करिएगा तो कितना, यानी कि आपका भाग लेकर के हो जाएगा। देखिए जैसे मान कर लिए 3 है ना, अगर 5 से अगर हम भाग देते हैं तो 0 में बैठाएंगे तो 0 कितना पॉइंट आ जाएंगे ना, कितना 6 बार में ना कट गए आपका, तो कितना आ गया 0.5। तो इसका आंसर कितना आ गया डायरेक्ट 0.6, यही हो गया आपका आंसर। समझ गया ना। चलिए आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं
15 नंबर का सवाल है। देखिए 15 नंबर में बोल रहे हैं आपका कि यदि tan b बराबर √3 तब sin b और cos b के मान परिकलित करें, यानी वही हो गया मान ज्ञात करें। तो देखिए tan b है, कोई डरने वाली बात नहीं। tan b बराबर कितना है √3। देखिए √3 नीचे में नहीं कुछ हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। नीचे में हम 1 मान सकते हैं लेकिन ऊपर में हम मान नहीं सकते हैं, ठीक है। tan b बराबर कितना होगा √3। तो इसका सूत्र क्या होता है, होता है p/b। तो p का मान कितना हो गया √3, b का मान कितना हो गया 1। h बराबर सूत्र क्या होता है p² + b²। तो p का मान कितना है आपका √3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए h बराबर सूत्र क्या था आपका √p² + b²। तो आपका p² हो गया तो प्लस b² कितना था 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए रूट का अगर स्क्वायर करेंगे, रूट गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कंप्लीट 3 हो जाएंगे ना, 3 हो गया। तो प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 हो गया। अब देखिए 15 नंबर का ये था ना आपका, यदि tan b बराबर √3 तब sin b और cos b के मान परिकलित करें, यानी कि जब आप बना लें तो अब मान बैठाइए। क्या मान है यहाँ पे sin b, तो लिखिए यहाँ पे sin b। तो इसका सूत्र क्या था p/h। देखिए p का मान कितना है √3/h2 हो गया, ठीक है। फिर देखिए cos b है ना, cos b। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है आपका b/h। तो b बराबर कहाँ है, हाँ 1/h, h कहाँ मालूम है 2, 1/2 बहुत आपका, ठीक है। आपका 14 नंबर का भी बन गया। और देखिए 14 का हो गया था इसलिए हम पहले 17 नंबर का लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर का ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक। अब 16 नंबर का बताते हैं, प्लीज़ वो लिख लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से उतारिएगा, 15 नंबर का यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और देखिए √3 था, कोई अथी होगा कंफ्यूज करता होगा, जैसे √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएंगे आपका 3 न हो जाएंगे ना। क्यों, क्योंकि देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 3 रहेगा, तो 3 कितना हो जाएगा √9 का वर्गमूल कितना होता है 9 हो जाता है, या √3 गुना √3 कंप्लीट 3, ठीक। उतारिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब से उतार ले होंगे। फिर देखिए आपका 16 नंबर में है, यदि tan थीटा बराबर m/n, ठीक है, तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए पहले उतार लेते हैं। tan थीटा वाला सूत्र अथी सूर्य क्या मान दिया है m/n है, ठीक है। इसका सूत्र क्या था p/b। तो p का मान कितना हो गया आपका m, b का मान कितना हो गया n। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका h है ना, तो h बराबर लगाइए। तो h बराबर सूत्र क्या होता है p² + m², p² + n, p² हो गया p² + b², b का मान कितना है n। इतना याद रखिएगा मेरे बड़े भाई कि जब प्लस में आप करें ये बात समझिएगा, जब आपका प्लस में रहे उसका वर्गमूल बाहर में नहीं होंगे, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज इंटू रहता है, मल्टीप्लाई रहता तो आपका निकल जाते m × n, समझ गए ना। प्लस में रहे या माइनस में रहे, याद रखना कभी भी वर्गमूल नहीं निकलेंगे, ठीक है। अगर ये अल्फा बीटा के टाइप में आएंगे तब, ठीक है। जब आपका p मालूम हो गया, b मालूम हो गया, h मालूम हो गया, तब आप मान बैठा बनाइए। तो आपका क्या है cos थीटा, तो cos थीटा सूत्र क्या होता है b/h। तो b क्या हो गया आपका n/h, h यही निकाले ना √m² + n² हो गया, यही हो गया क्या आपका आंसर। फिर देखिए क्या इसमें बोल रहा था और sin थीटा, तो निकालिए sin थीटा बराबर सूत्र क्या था p/h। तो p क्या हो गया आपका m, h कितना हो गया आपका √m² + n², ये हो गया ना, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सिर्फ इसमें मेरे बड़े भाई ये देखना है tan थीटा बराबर बोल क्या रहा है, बस इसको लिखना 3 पर निकालना है p/b/h और कुछ भी नहीं है, बस इसको देखें ऐसे ऐसे करेंगे बस हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए उतारिए, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट है आपका 17 नंबर का सवाल है कि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा है, ठीक है। क्या आपका sin थीटा बराबर
3 कोस थीटा, तब साइन थीटा और कोस थीटा के मान बताएं। ठीक है, आपका देखिए यहाँ है 17 नंबर में कि बोल रहा है इसमें कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा है ना। जब देखिए आपको हम बताए थे कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर आपका सूत्र होता है टेन थीटा। देखिए अगर यहाँ बटे में तो क्या यहाँ गुणा में तो इधर आकर क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, जैसे कि आपका 2x बराबर 4 है। ठीक है, तो इसको अगर x बराबर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4/2 होगा, यानी कि हम यहाँ मल्टीप्लाई में अगर इसको करेंगे तो डिवाइड होंगे ना। तो उसी तरीक़ा से हम इसको साइन थीटा है ना बटे क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा, ठीक, बराबर हो गया √3, इसके भी पीछे नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर सूत्र क्या आता है आपका टेन थीटा बराबर √3/1। तो कैसे हुआ, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए ना आपको बताए थे। तो लिख लिए, तो देखिए p बराबर क्या हो गया आपका √3, b बराबर क्या हो गया आपका 1। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका h है ना, तो h निकालिए, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर इसका √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो h बराबर कितना निकल गया 2। अब बस जब यहाँ तक निकाले तब मान बिठाइए, मान में क्या है साइन थीटा है बराबर सूत्र क्या होता है p बटे h। तो p का मान दिया कितना √3, तो √3 हो गया। अब फिर p बटे h का कितना निकला 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर देखिए कोस थीटा है, क्या है आपका कोस थीटा, ये है ना कोस थीटा। तो इसके बाद सूत्र क्या आता है b बटे h। देखिए b का मान कितना निकालना है 1 निकालें, h b बटे h का मान कितना है 2 है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको अच्छे से उतारिए, समझ में आ गया होंगे। साइन थीटा √3 कोस थीटा हुआ, इसको यानी कि इनटू में है, इसको हम भाग में लाए, यानी गुणों में इसको भाग में लगाए ला दिए। ठीक, बराबर √3 के नीचे हमने कुछ 1 मान लिए। साइन थीटा बटा कोस थीटा सूत्र क्या था टेन थीटा, यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, बराबर √3/1। तो इसका सूत्र क्या था p बटा b। तो p बराबर हो गया √3, b बराबर हो गया 1। तो h इसमें एब्सेंट है, तो h बराबर सूत्र क्या होता है √p² प्लस b²। p का मान √3 का स्क्वायर प्लस अब b का मान 1 का स्क्वायर √3 गुना √3 कंप्लीट 3 प्लस 1 हो गया 3 और प्लस 1 4 हो गया, 4 को 2 हो गया, बस इसके मान बैठा दिए। ठीक है, उतारिए। चलिए देखते हैं आगे। आपका है 18 का 1 में बोल रहे हैं यदि कोस थीटा बराबर 21/20 तब कोस थीटा और साइन थीटा के मान अभिकलित करें। फिर दूसरा नंबर बोल रहा है यदि 15 कोट a बराबर 8 तब साइन a और सेक a के मान निकालें। तब 19 में बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और 0 उसमें है एंगल कितना दिया थीटा 90 डिग्री समकोण तब साइन थीटा और कोस थीटा के मान बताएं। चलिए आइए पहले 18 का 1 लेते हैं। ओके तो 18 को 1 में क्या है आपका कोस थीटा बराबर है 21/20। यहाँ आपका फका रहा है। कोस थीटा क्या है 21/20, जो कि इसका सूत्र क्या आता है कोस थीटा b/p। तो b का मान कितना हो गया 21, p का मान कितना हो गया 20, सॉरी b का मान हो गया 21, p का मान हो गया 20। इसमें एब्सेंट है आपका h, तो निकालिए p² प्लस b² इसका सूत्र होता है। तो p का मान कितना हो गया 20 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना हो गया 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 21 का स्क्वायर 441। इसको जोड़िए 1 4 4 4 4 8 841 का वर्गमूल कितना होता है 29। h बराबर कितना निकल गया आपका 29। ठीक है, h बराबर कितना निकल गया आपका 29। तो अब 29 जब निकाल लिए तो इसमें कौन सा मान बोला निकालेंगे कोस थीटा। तो निकालिए कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है b/h। क्या होता है b/h, b का मान देखिए कितना है 21, h का मान कितना है 29। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें बोल रहा है कि और साइन थीटा के मान, फिर साइन भी बोल रहा है ना, तो उसका भी निकाल दिए। इसका सूत्र क्या था p/h। तो p का मान कितना हो गया 20,
बटे एच 29 हो गया ना। जल्दी उतारिए फिर आगे चलते हैं। देखिए 18 हो गया ये कुछ है। फिर देखिए 18 दूसरा में है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8। मम्मी ये कितना बड़ा हिसाब है। देखिए 18 का दूसरा बोल रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8 क्या है, 15 कोट ए बराबर 8 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनटू में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि जब इसमें गुना में तो इधर क्या आ जाएंगे भाग में। अपना जाते ले जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। जा रहे हैं सर, रुकिए ना। 15 बटे 8 बटे कितना हो जाएगा 15। जब आप यहाँ निकाल लिए इसका सूत्र क्या होता है बी बटा पी। क्या होता है बी बटा पी। देखिए फिर एग्जांपल को समझाते हैं। देखिए 2x बराबर 4 हुआ ना। अगर हम x का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं 4 बटे जो गुणों में रहता है इसको क्या करते हैं भाग में लाते हैं। उसी तरीका से हम यहाँ पर जो गुणों में उसको भाग में लाए। आप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोट ए बराबर सूत्र क्या हो गया आपका बी बटा पी। तो बी बराबर सूत्र क्या हो गया, सूत्र बोल रहे हैं बी बटा पी। तो बी का मान कितना हो गया 8, पी का मान कितना हो गया 15। इसमें ऑप्शन क्या आपका एच है, तो एच बराबर सूत्र निकालिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस बी, बी का मान कितना है 8 है। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अगर इस दोनों का जोड़ेंगे तो कितना 5 4 9 2 2 2 और 6 8 2 289 को वर्गमूल कितना हो जाएंगे 17। एच बराबर कितना निकलेगा 17। तो आप बस मान बैठाइए। क्या क्या इसमें बोल रहे थे मान में साइन ए। क्या बोल रहे हैं आपका मेरे बड़े भाई साइन ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच, पी बटे एच। तो पी का मान कितना है 15 है बटे एच, एच का मान कहाँ है 17। ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। फिर देखिए सेक ए बोल रहा है, सेक ए बोल रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है एच बटे बी होता है, एच बटा बी होता है। तो एच का मान देखिए कहाँ है, एच का मान 17 बटा बी, बी कहाँ है 8 यहाँ है। आपका हो गया आंसर। श्याम से सब एक ही जैसे सवाल हैं, बस इसमें प्रैक्टिस करिए, यूँ बजाइए, प्रैक्टिस करिए यूँ बजाइए, ठीक है। ये 18 का आपका 1 हो गया, इसको उतारिए अच्छे से। ये 18 का दूसरा हो गया, इसको भी अच्छे से उतारिए, ठीक है। तब 19वां नंबर में चलेंगे, जो कि VVI क्वेश्चन है आपका ये 19 नंबर का, उतारिए। चलिए ठीक है। फिर 19 नंबर बोला यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो देखिए इसको सूत्र के चित्र के भी माध्यम से हम बना सकते हैं। 19 नंबर का देखिए इसमें बोल रहा है कि थीटा है ना कितना आपका 90 डिग्री है ना। देखिए आप मान के चलिए, इसको अगर नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत, एक एग्जांपल के लिए समझाएंगे आपको। 19 नंबर में है आपका साइन थीटा बराबर कोस थीटा है ना। अच्छा इसको हम बट्टे में ला देंगे तो कोई दिक्कत है, साइन थीटा बटे कोस थीटा में कोई दिक्कत नहीं सर। इधर नहीं हो कुछ आपका 1, तो नीचे भी हम 1 मान लिए। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे सूत्र क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। क्या होता है आपका टेन थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे सूत्र क्या होता है आपका टेन थीटा। पार्ट 1 वीडियो जाकर देख लीजिएगा, पूरे खतियों लिखा दिए सूत्र का, ठीक है। देखिए टेन थीटा बटे सूत्र क्या हो गया 1 बटे 1 हो गया। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो गया पी बटे एच, सॉरी पी बटे बी। तो ये आपका लंब हुआ ना, ये आधार हुआ 1 हुआ, तो इसमें एब्सेंट क्या है एच है। तो एच हम मालूम करेंगे पी बराबर 1 बी बराबर 1, इसमें एब्सेंट क्या है एच है। तो आइए एच का मान निकालते हैं। इसका सूत्र क्या था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर कितना 1 प्लस बी का स्क्वायर कितना 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1। तो इसलिए एच बराबर कितना हो गया √2 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे बाहर, ठीक है। √2 का √2 ही हो जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो मान बोल रहा है निकालने के लिए निकाल लीजिए। अब साइन थीटा बराबर हो गया पी बटे एच। तो पी का मान कहाँ है यहाँ है बटे एच, एच का मान √2। यही हो गया आपका आंसर, समझ गए। जल्दी जल्दी थोड़ा चलिए। कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होंगे बी बटे एच। तो बी का मान कितना 1 है, हाँ बटे एच का मान कितना है √2। बहुत सारा सवाल है, सब पे देखना है ना।
ठीक है, इसको उतार लीजिए। इसमें कुछ नहीं था, साइन थीटा बराबर कोस थीटा था, इसको इधर ला लिया, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर 1 हो गया, नीचे में 1 मान लीजिए। साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपका, टेन थीटा बराबर 1 हो गया, तो पी बी एच निकाल लिए, √2 आ गया, बस मान बिठा दिए। ठीक है, कुछ नहीं था, उतारिए इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है। यदि साइन थीटा बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे सॉरी फिर है आपका कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब बोल रहा है कि कोस थीटा और 1/10 थीटा के मान की गणना करें। वही हो गया, ज्ञात करना है। देखिए साइन थीटा सूत्र क्या आता है, पी बटा एच, क्या आता है पी बटा एच, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एच, हो गया ना। इसमें ऑप्शन क्या बी है, तो बी बराबर सूत्र निकालेंगे। देखिए बी बराबर सूत्र क्या आता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी बटे एच, तो एच आपका यही ना हो गया ना, तो एच आपका हो गया प्लस का होल स्क्वायर, समझ गया। फिर देखिए माइनस यानी पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जगह के कारण हम इसी को डायरेक्ट बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए आप सब पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा सूत्र होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर पढ़े हैं आप सब a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसी बैठाना है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठ रहा है, जी सर बैठ रहा है, तो बैठाइए। देखिए a स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट कर दीजिए, a पर कितना पावर हो जाएगा 4, फिर प्लस y पर पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर करिएगा, इसको स्क्वायर का स्क्वायर करिएगा कितना 4n हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, लिख देते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्लस 2ab, तो ab तो यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए माइनस है, ठीक ना, इसको माइनस से भी डायरेक्ट गुना कर देंगे, एक्स पे पावर 4 प्लस गुनी माइनस, तो माइनस हो गया। फिर देखिए माइनस गुनी यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, माइनस गुनी प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस, तो y पे पावर 4, y पे पावर 4 माइनस 2ab, माइनस 2ab, माइनस गुना माइनस प्लस 2ab, तो 2ab हो गया ना, जी सर। देखिए ये माइनस में, ये आपका प्लस में, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में, है ना। इसको देखिए जब अब बच क्या गया आपका ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो दोनों देखिए एक ही जाते हैं ना, तो 2 + 2 कितना हो गया आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, हो गया ना। तो देखिए जब इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, बाहर निकलेंगे कितना 2, अब बोले थे इन टू में जोड़ेंगे उसका वर्गमूल बाहर हो जाएंगे, यानी कि 2xy आपका निकल गया, किसका मान b का मान। देखिए आप p का मान भी मालूम, h का भी मान मालूम, b का भी मान मालूम, जब हो गया तब हम बनाते हैं। क्या मान दिया है कोस थीटा, कोस थीटा सूत्र क्या था b बटे h, तो b का मान कितना हो गया 2xy बटे h, h का मान कितना है p बटे h, h का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ओके, फिर ठीक है दूसरा बोल रहा है आपका 1/10 थीटा, क्या बोला 1/10 थीटा, इसका सूत्र होता है कोट थीटा, हाँ होता है जी। कैसे होता है 1/10 थीटा बड़ा सूत्र होता है मेरा कोट थीटा। ओके, तो देखिए कोट थीटा सूत्र क्या होता है b/p, यहाँ से अच्छे से लिख देते हैं, कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है b/p, तो b का मान कितना है आपका xy, ठीक है, p का मान कितना है, p का मान है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, आपका p मालूम है, h मालूम है, b निकाल रहे थे, देखिए सूत्र होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसमें मान बैठा दिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा था सूत्र, यहाँ पर लग रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस और प्लस जो और फेर हुआ है थोड़ा सा, वो माइनस इससे गुना किए हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम करते हैं क्योंकि जगह के कारण हम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, चाहे कितना बड़ा सवाल रहो यूँ बनेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए अच्छे से। ओके, ठीक, चलिए देखिए 21 नंबर का है सवाल आपका। नेक्स्ट, यदि tan थीटा बराबर √m² माइनस n² बटे n है, ठीक है, तब बोल रहा है साइन थीटा और कोस थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक, हंसने क्यों लग रहा है, क्योंकि थोड़ा लाइट मतलब कि अथी हो रही है, इसके लिए। देखिए यदि tan थीटा बराबर √m² माइनस n² है ना, पहले 21 नंबर का देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। कितना आपका 21 नंबर
का है टेन थीटा बराबर है रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है बटे एन है, ठीक है। ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका बी, इसमें एच एब्सेंट है तो एच निकालिए। तो सूत्र क्या होता है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या हो गया आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस बी स्क्वायर यानी कि एन का स्क्वायर हो गया ना। देखिए स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हुआ तो बस क्या आ गया आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो गया आपका एन स्क्वायर हुआ ना। तो अब देखिए कि इसका जब सूत्र क्या हुआ था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र ना होगा, एच बराबर सूत्र था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह प्लस लग जाएगा। ये देखिए प्लस में, ये देखिए माइनस में कैंसिल हुआ और दो गुण से एक तो बाहर हो ही जाएगा, इसलिए एच बराबर कितना हो गया एम, वो निकल गया। आप देखिए इसमें मान क्या बोला था साइन थीटा और कोस थीटा, तो निकाल लीजिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है आपका पी बटे एच, तो पी का मान कितना है रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एच, एच का मान कितना है निकालें आप एम, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर और क्या बोलना है कोस थीटा, तो आइए कोस थीटा का भी निकाल लेते हैं बी बटे एच, तो बी का मान कितना है एन, एच का मान कितना है एम, हो गया। ये किस नंबर का था। अब देखिए 22 में बोल रहा है आपका कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है, ठीक है, तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करें, यानी कि आपका एक ठो दिया गया है सेक थीटा, तो उधर निष्पत्ति 6 को से एक ठो दिया गया है तो कितना आपको बनाना है 5 ठो बताना। ये कल भी हम बताए थे क्वेश्चन आपका 22 का पहला, सेक थीटा बराबर कितना है 2 है, कितना है 2 बटे 1 हम मान सकते हैं नीचे में 1, तो इसका सूत्र क्या था एच बटे बी, एच का मान कितना हो गया 2, बी का मान कितना हो गया 1, इसमें ऑप्शन क्या है पी है, तो पी का सूत्र क्या था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 हो गया। एच का मान कितना 2, बी का मान कितना 1, तो एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे, तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √3, इसलिए पी का मान कितना निकल गया √3 निकल गया। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया माइनस 1, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका मान निकालिए, कहाँ है आपका, हाँ तो एक ठो निकला हुआ है तो 6 वो निकालिए, पहले निकालिए साइन थीटा, सूत्र क्या था पी बटे एच, एच का मान कितना है 2 है, ये हो गया। कोस थीटा बराबर सूत्र क्या था बी बटे एच, तो बी का मान कितना 1 बटे एच का मान कितना 2, टेन थीटा बराबर थीटा ने पूछा, हाँ तो 10 पी बटे बी, तो पी का मान कितना है √3 बटे बी का मान कितना है 1, तो अर्थात इसका √3 हो जाएंगे क्योंकि बटे में जो 1 रहेगा उसका कोई मानना नहीं है। चलिए 1 2 3 और 2 कितना हुआ, हाँ 1 2 3 और 2 ठो निकालना है हमको, तो अब कितना निकालेंगे कोट थीटा सूत्र क्या था बी बटे पी, तो बी का मान कितना 1 बटे पी का मान कितना √3, सेक तो मालूम है हमको, कोस सेक निकालना है। एच बटे पी उसका सूत्र होता है, एच का मान कितना है 2 बटे पी का मान कितना है √3, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। सही से उतारिए, ये 21 नंबर का यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये आपका 22 नंबर का यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है। एक लास्ट बचा है उसको भी बता देते हैं, उतार लीजिए पहले। चलिए देखते हैं आप आगे, 22 का दूसरा है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, यानी कि आपका निष्पत्ति 6 ठो, इसमें आपका क्या बोल रहा है कि एक ठो दिया गया है, आपको निकालना है कितना ठो 5 ठो निकालना है, समझ गए, सेम वही है सवाल। देखिए आपका 22 का दूसरा में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, कितना दिया है 13/12, इसका सूत्र क्या था एच बटे बी, तो एच का मान कितना 13, बी का मान कितना 12, इसमें ऑप्शन क्या है आपका पी है, तो आइए पी बराबर सूत्र लगाते हैं, तो पी बराबर सूत्र क्या होता है एच स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितनी पी कितना, रुकिए एक मिनट, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान कितना है आपका 12 है ना, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169, फिर देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144, अगर इसको हम घटाएंगे, इसमें 9 में 4 घटाएंगे तो कितना 5, 6 में 4 घटाएंगे कितना 2, तो √25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5 होते हैं, कितना होता है मेरे बड़े भाई 5 होता है।
चलिए यहाँ तक आप जान गए। देखिए एच भी निकाल दिए, कितना बी भी निकाल दिए और आपका पी भी निकल गया। तो अब मान बैठाइए, एक ठो निकला ही हुआ है ना, तो उधर 6, देखिए 6 ठो से एक ठो घटाइएगा तो कितना बच गया आपका 5 ठो बच गया। कितना बच गया 5 ठो। तो 5 ठो निष्पत्ति निकालिए। आपका पहला क्या होंगे साइन थीटा, क्या होंगे साइन थीटा, फिर क्या होंगे आपका कोस थीटा, फिर हो गया आपका टेन थीटा, ठीक है। आप फिर हो गया आपका कोट थीटा, फिर हो गया आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका सेक थीटा एक तो ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए हम 5 तो ही निकालेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है आपका P बटे H, तो P का मान कितना है 5, H का मान कितना है आपका 13, निकल गया। फिर देखिए कोस थीटा बटे B बटे H, तो B का मान कितना है 12 बटे H का मान कितना है 13, ये हो गया आंसर। टेन थीटा सूत्र क्या था P बटे B, तो P का मान कितना है 5 है, B का मान कितना है 12 है, ये हो गया आपका आंसर। फिर देखो कोट थीटा सूत्र क्या था B बटे P, तो B का मान कितना है 12, P का मान कितना है आपका 5। कोसेक थीटा सूत्र क्या था H बटे P, तो H का मान कितना है आपका 13, P का मान कितना है 5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही अच्छे से इसको मतलब उतार लीजिए और इस पर प्रैक्टिस करिएगा। आज इतना ही रहने दीजिए, कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और आप सबको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे थे, महत्वपूर्ण बात है कि क्लास 12 का भी स्टार्ट कर देंगे कल से परसों तक मैथमेटिक्स, ठीक है। आप कमेंट बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।